तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 का एक इम्पोर्टेंट पेपर। ये प्रीवियस ईयर पेपर है जो लास्ट ईयर पूछा गया था। पहला सेट है आपका, आप देख सकते हैं 2/1/1। ये इंग्लिश का पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपका प्रीवियस ईयर पेपर लगभग आते ही है, इनमें कोई भी ज़्यादा घालमेल मैथ की तरह नहीं होता। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, बस शेयर कर दें। तो इसमें देखिए आपका पहला सेक्शन जो रहता है वो रहता है आपका रीडिंग सेक्शन। आपको ये 4-5 जो पैराग्राफ्स दिए जा रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिए जाते हैं, इनको केयरफुली पढ़ना है, फिर इनके आंसर्स देने हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग। तो इसमें देखिए आपका पहला जो पैराग्राफ है पहले के अकॉर्डिंग है, ये वहां लिखा होगा, आपको ज्यादा नहीं करना। वहां लिखा है व्हाट इज द टोन ऑफ राइटर इन द गिवन लाइन, रैशनलाइज योर रेस्पॉन्स इन 14 वर्ड। तो देखिए राइटर की टोन क्या थी इसमें, तो राइटर की जो टोन थी वो थी आपकी, आप कह सकते हो इन्फॉर्मेटिव थी, आपको इन्फॉर्मेटिव कर रहा था, या ऑब्जेक्टिव थी, ये आप कह सकते हो, फॉर्मल भी कह सकते हो। वहीं आपका जो रेस्पॉन्स है, तो देखिए रेस्पॉन्स क्या है, उसने उसकी मेडिकल प्रॉपर्टी बताई थी, विदाउट पार्टिकुलर इमोशंस के या सब्जेक्टिव बिहेवियर्स के। ठीक है, ये चीज़ मैंने देखिए आंसर आपको दिखा दिया, आप देख लीजिए। वहीं इसका क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो देखिए क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब ऑफ द कंपैरिजन। ये आपका दिया है, क्या बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है इसमें। तो देखिए जस्ट लाइक अ गोल्ड इज अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल इन द वर्ल्ड, सैफरॉन मींस द सेम इन द वर्ल्ड ऑफ स्पाइसेस, ये वाली चीज कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, ये एक गोल्डन सैफरॉन वाला, गोल्डन सैफरॉन हैव इक्वल मॉनेटरी वैल्यू, सैफरॉन इज कंसीडर्ड द मोस्ट वैल्यूएबल स्पाइसेस सिमिलर हाउ गोल्ड इज, ये बात, इसका ऑप्शन आपका सी सही रहेगा। कौन सा सही रहेगा? सी। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम जब देखते हैं तो यहाँ दिया है आपका, लिस्ट एनी 2 पॉइंट्स व्हाई सैफरॉन इज रिवर्स्ड अक्रॉस द ग्लोबल। तो देखिए मैंने इसके 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर पैराग्राफ 2 और 3 से दिए थे, दोनों मैंने आपको दिए हैं। ठीक है, वहीं अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है आपको। इन द फ्रेज बैकबोन ऑफ द सेवरल आइकॉनिक डिशेज द वर्ल्ड आइकॉनिक रेफर्स टू, कौन कौन बताएगा इसका कमेंट में आंसर बताइए आपका। इसका आंसर होगा आपका वाइडली रिकॉग्नाइज्ड, वाइडली रिकॉग्नाइज्ड। वहीं अब आया है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका पूछ रहा है कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। तो ये देखिए इसका है, इस सेंटेंस को आपको पूरा करना है। ठीक है, तो देखिए सैफरॉन हैज द लेबर इंटेंसिव कल्टीवेशन प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, जब आप पैराग्राफ 4 में देखेंगे तो क्लियर दिया है कि इसका आंसर क्या रहेगा, तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर ये हैंड पिकिंग है। कैसा है? हैंड पिकिंग। तो देखिए मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको, देखिए दिखा रहा हूँ, पूरा पैराग्राफ 4 दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी देखिए ये लिखा है, आप देख सकते हैं, ये कैसा हैंड पिक्ड है जो फ्लावर से किया जाता है। देखिए यही मैं आपको बता रहा था। ठीक है, स्प्रेड ऑन द, ये सब पूरा आपको देखिए लिखा हुआ है, यही इसका आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपका आगे, क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स, ये वाला। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन सैफरॉन वाज यूज्ड इन द किचन इन द ईरान। वो कह रहा है कि ईरान से शुरू हुई थी, तो इसको कहेंगे ट्रू। क्या है ये? ट्रू। पैराग्राफ 5 में भी इसका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेयर डिस्क्राइब द रीजन ऑफ द सैफरॉन हाई रिटेल वैल्यू। तो इसका आंसर देखिए सीधा सीधा आप पढ़ेंगे तो वह ये वाला ऑप्शन सी, ड्यू टू द लेबर इंटेंसिव कल्टीवेशन, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक ही फ्लावर्स पे एक बहुत ही कम मिलते हैं हमें, तो इस वजह से ये ऐसा होता है। वही बढ़ते हैं आगे, वही क्वेश्चन नंबर 8 हो रहा है अभी, सपोर्ट द राइटर व्यू ऑफ द एविडेंस द टेस्ट दैट सैफरॉन इज ऑफ्टन अडल्टरेटेड। तो इसका आंसर देखिए मैंने आपको शो कर दिया, केवल 2 पॉइंट देने हैं इसमें। ठीक है, वहीं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 2, ये वाला देखिए एक और पैराग्राफ जो आता है 10 मार्क्स का है। ये भी ये पैराग्राफ से आपके मार्क्स खींचेंगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ, पैराग्राफ्स किसी भी हालत में, और इसमें टाइम नहीं लगाना है आपको। ठीक है, टाइम नहीं लगाना, आप पहले बात कर रहा हूँ मैं, आपको बहुत तेजी में पढ़ने हैं और फिर सॉल्व करते जाने हैं। तो एक पैराग्राफ 2 की बात करूँ, व्हाट डज द फ्रेज लग्जरियस क्वांटिटी, ये आपको आंसर देना है 14 वर्ड में। तो देखिए मैंने इसका आंसर आपको शो कर दिया है, आप देख लीजिए। वहीं आप क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अर्सा रीजन टाइप आया हुआ है, सिल्क प्रोडक्शन रिक्वायर केयरफुल सिलेक्शन, ये वाला, तो इसमें ये बात सही है, बिल्कुल ये बात सही है। वहीं इसमें दिया है रीजन लॉन्ग एंड यूनिफॉर्म सिल्क फाइबर गिव्स सिल्क ग्लॉसी अपीयरेंस, ये भी बात सही है, देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आपका सही होगा ए। इसका कौन सा होगा? ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा कह रहा है वो देखते हैं। वो कह रहा है जस्टिफाई द स्टेटमेंट सिल्क
विस्पर लग्जरी वाला, ये वाला दिया है, इसको आपको करना है, वेरीफाई करना है आगे, तो आपको उसको बताना है इसके बारे में। तो देखिए इसके में मैंने आपको 1 पॉइंट दे रखा है, आप देख लीजिए 1 पॉइंट बताना है, 1 पॉइंट से 1 नंबर का है भाई। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज मेंशन द टॉप 2 कंट्री डेट प्रोड्यूस सिल्क, 2 कंट्री के नाम देने हैं आपको। तो देखिए आप दे सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से देंगे आप, वो होगा चाइना एंड इंडिया। कौन होगा, चाइना और इंडिया। हमारे यहाँ भी होता है वेस्ट साइड काफी ज्यादा, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फैक्टर लाइट क्लाइमेट एबिलिटी ऑफ द क्वांटिटी, ये वाला स्टेट एनी वन इंटरफेरेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस। तो ये कि इसका देखिए मैंने आपको आंसर शो कर रखा है, आप देख लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द सूटेबल रीजन फॉर द टेक्स्ट। तो सिल्क इज कंसिडर्ड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर, क्यों की जाती है, क्योंकि वो कैसी होती है, आपको आप बताइए कैसी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो डैमेज नहीं होती, ठीक है। ये वाला देखिए मैंने आंसर शो कर दिया है, आप देख लीजिए। वहीं अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 8 दिया है, बेस्ड ऑन द गिवन टेक्स्ट मेंशन द स्टेट विच प्रोड्यूस द मोस्ट एंड द लीस्ट अमाउंट ऑफ द रॉ सिल्क इन इंडिया ऑफ ईयर 2021 में कौन से थे, ये आपको बताने हैं। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा हुआ था वो था आपका कर्नाटका। कौन था, कर्नाटका, याद रखेंगे। वहीं जो लिस्ट था, लिस्ट में आप किसको रखेंगे, वो हमारा ही यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कंप्लीट द स्टेटमेंट सुटेबली 104 kg ऑफ मलबेरी लीव्स ईटन बाय द 3000 सिल्कवर्म रिजल्ट इन। ये वाला देखिए अगर ये होगा तो इससे हमें मिलेंगे 1 kg, ये आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है। वहीं क्वेश्चन नंबर 9, राइट द रेफरेंस ऑफ द गिवन पैसेज बाय सिल्क प्रोडक्शन कंसीडर्ड लेबर इंटेंसिव, क्यों है। तो देखिए इसके भी आंसर मैंने आपको शो कर दिया है, आप देख लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेक्शन आपका बी रहने वाला है, सेक्शन बी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर वाला सेक्शन है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपको इसको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला आपको दिया फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग, तो देखिए थैंक यू फॉर, जब फॉर आएगा, फॉर के बाद कंसीडर, तो इसमें आपको क्या करना है, कंसीडरिंग, ING आती है फॉर के बाद, जो भी मीनिंग आएगा उसमें क्या आती है, ING, याद रखना। वही सेकंड में रीड द गिवन सेंटेंस, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द कनेक्शन इन द सेंटेंस। तो ये वाला है। तो देखिए इसमें देखिए जो गलती है, एरर क्या है, वो ये है ट्रैपिंग वाली, ये एरर है, इसकी जगह क्या आएगा, ट्रैप्ड, इसकी थर्ड फॉर्म आएगी ट्रैप्ड, ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3, युक्ति एंड संजय हैड अ कन्वर्जन अबाउट गोइंग टू द रेस्टोरेंट रिपोर्ट। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये आपको करना है। देखिए ये भी मैंने आपको आंसर इसका शो कर दिया है। युक्ति आस्क्ड संजय इफ दैट रेस्टोरेंट सर्व्ड गुड साउथ इंडियन फूड, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा, आपको करना है रीड द डायलॉग बिटवीन अमित एंड सिस्टर अनन्या के बीच में जो बातें हो रही हैं उसकी बातें कही गई हैं। तो आपको करना, अमित आस्क्ड अनन्या टू द गो टू रेलवे स्टेशन, ये फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ दिया हुआ क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन बी, इफ सी वाज श्योर सी शुड मैनेज, सी कुड मैनेज, ठीक है, ये आंसर आपका रहने वाला है। वहीं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इसका, फिलिंग द ब्लैंक्स द चूजिंग करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस इन द बुक फ्रॉम वर्ड्स, ये वाला आपका रहने वाला है। तो आपका इसमें है आएगा क्या, ईच ईयर 1000 ऑफ वर्ड्स, यहाँ आएगा माइग्रेट, इसमें आएगा आपका माइग्रेट, ये वाला सही है, ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई, देखिए फिर से करेक्शन और एरर आ गए हैं आपके तो इसको करना है आपको। इसमें जो आपका एरर है वो है आपका ये वाला, यहाँ पे ये क्या है, गलत है एरर, यहाँ पे मच नहीं आएगा, टू टेल अस मच अबाउट योर प्रोजेक्ट, ये नहीं होता, इसकी जगह आपका क्या आएगा, आपका समथिंग, इसकी जगह क्या आएगा, समथिंग, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका सिलेक्ट द ऑप्शन, आइडेंटिफाई द एरर, सप्लाई द करेक्शन ऑफ द फॉलोइंग टेकन, ये वाला, ये पूरा आपको दिया गया है, इसमें से आपको चूज करना है कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, इसका आपका जो है, देखिए यहाँ पे जो बिटवीन है ये नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, अमंग, तो ये ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, ठीक है। वही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे किसकी तरफ, 8 की तरफ। तो 8 में आपका कह रहा है कंप्लीट द गिवन नैरेटिव, ये आपको करना है, स्टडी द न्यू पार्क एंड द बिजी इवनिंग। तो इसका आंसर आपका 8 का सही रहेगा, आपका बताएंगे कौन सा सही रहेगा, वो रहेगा सी, एंजॉय इट, ये वाला, ठीक है। वहीं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 9 वगैरह, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स, ये भी देखिए वो आया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये भी आपको करना है। तो देखिए इसका भी आपको इजी है बहुत,
आप देखिए, तो इसका देखिए मैंने आंसर आपको शो कर दिया है, देख लीजिए। वही क्वेश्चन नंबर 10th जो आपका देखिए ये आपका आया हो क्वेश्चन नंबर 10th, वो कह रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नोटिस, ये आपका आया हुआ है। तो यहाँ पे भी देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स से आपको क्या करना है ये आपको, तो इसका आंसर रहेगा आपका बी, विल बी हेल्ड। जो भी आगे की बात कर रहा है तो यहाँ क्या आएगा, विल बी हेल्ड। वही क्वेश्चन नंबर आपका 11th, कंप्लीट द स्लोगन ऑफ द सेव अर्थ बाय द फिलिंग ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, ये वाला लेट्स जॉइन हैंड्स कल्टिवेट कन्वर्जन एंड द ग्रीनर टुमारो ऑफ द जनरेशन टू कम, इंश्योरिंग, इंश्योर, इंश्योर्ड या इंश्योर्ड, ये चार आपके आए हुए हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन रहेगा इंश्योर, यानी बी वाला। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ दे रहा है आइडेंटिफाई द एरर ऑफ द, आपको ढूंढना है पूरे में एरर क्या है, उसमें आपको करेक्शन क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका आया था प्लग शुड फिट अप टू नहीं होता, अप टू की जगह आता है इनटू, अप टू की जगह क्या आता है, इनटू। ठीक है। ये क्वेश्चन 12 थे, इसमें से आपको केवल 10 करने होते हैं। ठीक है ना। वो पढ़ते हैं सेक्शन राइटिंग वाला सेक्शन आपका जो देखिए आया हुआ है, अटेम्प्ट एनी वन करना है आपको, इसमें क्या करना है, अटेम्प्ट एनी वन। ठीक है। तो ये देखिए ये है, यहाँ पे आपको लेटर लिखना है, आपको एमएलए के लिए। ये ऐसे ही आपके इस पेपर में भी आने वाला है, कोई भी पर्सनल जो प्रॉब्लम होगी उसके लिए, चाहे इलेक्ट्रिसिटी वाली आ जाए चाहे कोई भी आ जाए, ऐसे इसमें भी। तो इसका भी देखिए मैंने आपको आंसर शो कर रखा, आप देख सकते हैं। फॉर्मेट आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है। वहीं अब नेक्स्ट अगर ये नहीं करते आप तो क्या करेंगे, एक ये आने वाला है, ये भी ग्रेटर है आपका, जो पूछा जाता है आपसे 120 वर्ड में। ये भी एक नॉर्मल सी बात है, जो यूनिवर्सिटी टाइप होते हैं उनके लिए पूछा जाता है, आप देख लीजिए। ठीक है। ये भी आपका, वहीं बढ़ते हैं आगे। वहीं अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपका पूछा गया है, आप देख लीजिए, बड़ा ही इजी टाइप है। इसमें आपको एनालिटिकल पैराग्राफ 120 वर्ड में लिखने होते हैं, आपको बताया होगा, आपको मैडम ने टीचर्स ने सिखाया होगा। तो पैराग्राफ का वो प्रॉपर तरीके से लिखने हैं, आप देख लीजिए, दोनों टॉपिक्स को लेके 120 वर्ड्स में। ठीक है। वहीं अगर इसकी बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड की, तो वो है आपका ये वाला। तो यहाँ इसको लेके करना है, इसको लेके आपको पैराग्राफ्स लिखना है पूरा, कंप्यूटर का आज के युग में क्या रोल है पूरा। ठीक है। 120 वर्ड्स में, इससे कम नहीं होना चाहिए, लगभग एक पेज आपको पूरा करना ही करना है। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो वही सेक्शन सी आपका देखिए लिटरेचर आ गया। लिटरेचर में आपको यहाँ दिया रीड द फॉलोइंग, ये आपके पूरे पैराग्राफ्स आप ये वो वाले आने हैं जो आपको पढ़े हुए हैं, उनकी बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो देखिए ये आपका दिया गया है, ये लेटर टू गॉड्स आया हुआ है, और यहाँ से हमको क्या करने हैं, ये क्वेश्चन आंसर आपको छांटने हैं। ठीक है। ये चारों क्वेश्चंस आपको छांटने, 5 मार्क्स का आता है ये भी। तो वेयर ऑफ द नो लीव्स लेफ्ट ऑन द ट्री, ये वाला आपका पूरा पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका ये है। वही क्वेश्चन नंबर 6 के देखिए आप देखिए पहला, वेयर वाज द नो लीव्स लेफ्ट ऑन द ट्री, तो इसका देखिए आंसर है आपका क्या रहेगा, आपका आंसर, इसका आंसर रहेगा आपका सी, देयर वाज अ हेलस्टॉर्म, ये वाला। वही सेकंड में लेंचो, देखिए लेंचो वाला चैप्टर ये फिल इन द करेक्ट आपको वर्ड चूज करना है, तो इसमें आपका रहेगा डिवास्टेड, इसका आंसर। ठीक है। वही थर्ड में वाई लेंचो सेज ऑल वर्क ऑन नथिंग, आपको 40 वर्ड्स में आंसर आपको इसका लिखना है। ठीक है। मैंने इसका आंसर आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए। वहीं आपको मैं फोर्थ की बात करूं, वाई वुड लेंचो हैव रेफर्ड अ प्लेग ऑफ लोकस्ट टू द हेलस्टॉर्म, देखिए इसका भी है कि मैंने सिंपल सा आंसर आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए। वहीं बढ़ते हैं अब आगे। इसके देखिए बी में आपको ये आया है, थीप स्टोरी वाले चैप्टर से आपके आए हुए हैं, देख सकते हैं। ये आपके 4 क्वेश्चन है चारों। इसमें आपका पहले में पूछा है आपका व्हाट डज द फॉलोइंग लाइन्स टेल अस द, ये जो लाइन है आपको क्या कह रही है, तो देखिए इसका भी आंसर मैंने आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए। वहीं इसका सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रियलाइजेशन हरी सिंह, ये वाला। इसमें आपका कौन सा सही रहेगा आप बताइए, इसमें आपका सही रहेगा ऑप्शन सी, ये वाला। ठीक है। वही थर्ड और फोर्थ, ये 2 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ड करना है, ब्रैकेट में लिखना है इसका आंसर मैंने देखिए आपको शो कर दिया। मैं इसकी बात करूँ, द नरेटर एंड द एक्स्ट्रा मनी बाय मेकिंग एन प्रॉफिट ऑफ अ रुपी ऑफ अ डे, तो यहाँ पे आएगा देखिए ए एन, इसमें आएगा ए प्रॉफिट नॉट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये होगा। ठीक है ना। आप बढ़ते हैं आगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपका देखिए जैसे हिंदी में आता है ऐसे ही यहाँ इंग्लिश में है। वहीं देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के देखिए जो क्वेश्चन आंसर हैं ये 4 आपके आए हुए हैं, इन चारों को आपको सॉल्व करना है बड़े ही अच्छे तरीके से। तो देखिए इन चारों के मैंने आपको आंसर आपको शो कर रखे हैं, आप देख लीजिए। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका देखिए और में भी आपको एक आया हुआ है, इसमें आपको फिगर ऑफ द स्पीच बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ द स्पीच आपका रहेगा, इसमें ये आपको बताना है। अगर देखिए इन लाइंस को देखते हैं तो इसके जो इसमें जो आपका पैराग्राफ दिया गया है, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, वो है आपका पर्सोनिफिकेशन से लिख सकते हैं बहुत अच्छे से।
पूरे है पर्सोनिफिकेशन उसमें, ठीक है भैया। अब इसके बी देखते हैं, इसका बी, तो बी ये रहा, इसमें आपको करना है। तो इन चारों के ये 3 हैं, इनके आंसर मैंने आपको शो कर दिए हैं, देख लीजिए। वही बढ़ते आगे, देखिए आगे जब आप देखते हैं, वही देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसमें 4 करने होते हैं, 5 आते हैं, शॉर्ट्स हैं ये आपके 1 2 3 एंड ये देखिए 4th आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, दिखा दे रहा हूँ आपको 4th। ये देखिए ये 4 आपके 5 हैं, इसमें से आपको केवल 4 ही करने हैं। तो देखिए इसमें आपको मैंने पहले का आंसर आपको शो कर रखा है, आप देख लीजिए। देन सेकंड का भी देखिए मैंने आपको शो कर दिया है, आप देख लीजिए। देन मैंने आपको थर्ड का भी शो कर दिया है, आप देख लीजिए। नाउ 4th, ठीक है। अब नाउ 5th की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5th इसका ये रहा, मिसविल वाले चैप्टर से आया हुआ है, ये आपका आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट से, यहाँ से 2 ही सॉर्ट करने आते हैं, आप देख सकते हैं। इसमें देखिए ये टम्प सर्जरी से आया हुआ है, देखिए मैंने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में इसका नाम लिया था, एनालाइज हाउ टू हेरिट वाला, ये वाला देखिए इसका आंसर मैंने आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए। वहीं हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड जो रह रहा है वो है ये देखिए ये आपको आया है, टुडे रीडिंग बुक्स इन द डिक्लाइन ऑफ द प्रेवलेंस, ये वाला पूरा। तो इसका भी देखिए मैंने आंसर आपको शो कर दिया है, आप देख लीजिए। वहीं इसका थर्ड है, डिस्कस द करेक्टर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ग्रिफिन, ग्रिफिन का डेवलपमेंट पूरा आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट है, आप देख लीजिए, इसका आंसर मैंने आपको शो कर दिया है, ठीक है। केवल 2 ही करने थे इसमें, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। वही क्वेश्चन नंबर मैं बात करूँ 10 की, तो 10 में देखिए ये आपके 2 लॉन्ग दिए गए हैं, एक ये रहा एक ये रहा, इसमें से करना हमें एक ही है, वो भी 120 वर्ड्स में, यानी एक पेज का। तो इसमें देखिए मैंने इसका और इसका दोनों के आंसर कंटिन्यू में शो कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, तो वो क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से भी हमें केवल क्या करना है, एक करना है, चाहे ये 2 हो चाहे ये हो, इनमें से एक चूज करना है, देख सकते हैं आप। तो मैंने देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के एक आंसर आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए। वही हम क्वेश्चन नंबर बी जो नेकलेस है आपका, ये आपका आया हुआ है, तो इसमें से एस का भी आंसर मैंने आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए। तो ये पूरा पेपर था जो आपका ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। इसी तरीके से आपका 21 तारीख को पेपर आने वाला है। और तो वीडियो को लाइक करें, भाई इंग्लिश में अच्छे मार्क्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, भाई वीडियो को भी शेयर कर दें। धन्यवाद।